Okay. So before starting, first of all, introducing myself, my name is Pankaj Solanki, founder of Visit Easy Academy, co-founder of Webinar Development and Digital Marketing Trainer and Consultant. From last 7 year मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ले रहा हूँ एंड आज आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास है। आज डेमो क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स हम अबाउट डिजिटल मार्केटिंग देखेंगे, लाइक इंट्रोडक्शन कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग की आज की डेट में जरूरत है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैरियर ऑप्शंस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स आपके कोर्स ड्यूरेशन में कवर किया जाएगा। एंड उसके बाद हम सीधा टॉपिक स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को मेन जब क्लासेस होती है तो क्लास कैसे होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समझ में। ठीक है। और उसके बीच कहीं पे कोई भी डाउट आप लोगों को रहता है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हो। सो हम स्टार्ट करते विथ वन क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं, बताइए। एनीवन? ऐश्वर्या जी, अपेक्षा जी, प्राची जी एंड समीर जी, बताइए। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यों सीखना चाहते हो? आप लोग चाहो तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो या फिर आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। टू लर्न न्यू टूल्स, ओके। टू स्टार्ट करियर, ओके। और क्या होगा नया टूल सीख के? बेटर जॉब। यस, जॉब के लिए करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या तो जॉब करोगे या तो फ्रीलांसिंग करोगे, या आपने से किसी का बिजनेस है तो खुद के बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आप अपने लिए खुद की मार्केटिंग कर पाओ, या इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अमाउंट है तो आप प्रॉपर एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। लेकिन जैसे कि समीर जी ने बोला कि टू लर्न न्यू टूल्स, तो न्यू टूल्स सीख के होगा क्या? या तो हम उसको जॉब में इम्प्लीमेंट करेंगे या खुद के एग्जिस्टिंग बिजनेस में यूज करेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए, सारी चीजों के लिए करते हैं। बट हर एक चीज के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। आपको फ्रीलांसिंग करना है तो भी एक्सपीरियंस चाहिए, बिना एक्सपीरियंस आप कोर्स के बाद डायरेक्ट फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि काम कैसा होता है। ठीक है। जॉब करोगे तो जॉब करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसा काम होता है, आपके सोसाइटी में, आपके सिटीज में क्लाइंट का माइंडसेट क्या होता है, क्या कोटेशन दिया जाता है, कितना चार्ज दिया जाता है, ये सब आपको समझ। ठीक है। कहीं ना कहीं ये कुछ रीजन होते हैं जो आप लोग, जो कोई भी एक रीजन के लिए सीख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, आगे एग्जांपल्स देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को यदि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने लेवल पे रिसर्च किया होगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या स्कोप है, सारी चीजें। तो कोई आप लोग में से मुझे बता सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज? डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बताइए। ये सेशन थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, डिस्कशन मोड पे रहेगा तो। खाली यदि मैं वन वे बोलूंगा तो कोई मतलब नहीं है, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। ठीक है। आप लोगों के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बताइए। आप यदि टाइप करने जाओगे तो मे भी शायद टाइम लगे, बट बेटर है कि आप माइक ऑन करके सीधा बोलो तो टाइम भी हमारा ज्यादा नहीं जाएगा और सबको समझ में आएगा कि आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। बताइए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? प्रमोशन ऑफ एनी बिजनेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके। द प्लेटफॉर्म टू अट्रैक्ट लार्जर ऑडियंस ग्लोबली। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। ठीक है। और कोई? ठीक है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज पे यदि हम डिफाइन करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग को दो पार्ट में ब्रेक करो, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। ठीक है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेट या ऑनलाइन। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? वे ऑफ प्रमोशन, मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक जरिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं दोनों को क्लब करके, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस तक या जो भी आपका कस्टमर है उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो कि ये आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज है, ताकि लोग आपके पास आके इंक्वायरी करें। तो डिजिटल मार्केटिंग कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, कि जिस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन, जैसे कि आपका गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करते हो मार्केटिंग के लिए या प्रमोशन के लिए। तो कोई भी यदि क्लाइंट आपके पास आया और वो बोलेगा कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक प्रोसेस हो गया, हमको ये समझ में आ गया कि वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट करना चाहता है या प्रमोट करना चाहता है, बट ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म में करेगा, फेसबुक में करेगा, गूगल में करेगा, यूट्यूब में करेगा, क्या करेगा, ये उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब हम ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करके अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों को उस चीज के बारे में नॉलेज हो और लोग वहां से इंक्वायरी करें या प्रोडक्ट को बाय करें। ठीक है। बट आज की डेट में सवाल आता है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। हालांकि बहुत सारे बिजनेस ओनर को ये समझ में आ चुका है आफ्टर कोविड की सारी चीजें ऑनलाइन स्विच हो चुकी है, तो मुझे भी अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो ऑनलाइन ही प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऑडियंस, जो भी ऑडियंस हो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, वो ऑनलाइन अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो यदि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं यूजर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके ब्रांड्स के बारे में भी जानेगा और आपके पास इंक्वायरी करेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आपको पहले खुद को ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, ताकि यदि कोई क्लाइंट से आप फ्यूचर में डील कर रहे हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के लिए हो या आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसके हिसाब से आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो, तो कन्विंस कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, वो ये शायद रिप्लाई कर पाए कि मैं तो 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, उस समय डिजिटल मार्केटिंग का उतना यूज नहीं था, फिर भी मैंने अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके गया। आज डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्या है। तो आप में से किसी के पास कोई जवाब है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है आज के समय में, बताइए। एनीवन। कॉस्ट एफिशिएंसी। क्या चीज। कॉस्ट एफिशिएंसी। ओके, कॉस्ट एफिशिएंसी, सस्ता है। एंड ये सब बेनिफिट हुए, बेनिफिट मतलब जैसा आपने बोला कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता है, लेकिन क्लाइंट को पहले ये तो समझ में आए कि मेरे को मेरे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, तब तो फिर सस्ता है या और कोई बेनिफिट है वो हम उसको समझाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन में कुछ लोगो दिख रहे हैं, अलग अलग कंपनी के ब्रांड लोगो यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। क्या आप लोग इस लोगो को पहचानते हो, और क्या आप इन लोगों को देख के सिर्फ ये बता सकते हो कि वो कंपनी करती क्या है। जी बताइए। आप जो भी लोगो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो उसको देख के बस आपको ये बताना है कि ये क्या करते, उनका बिजनेस क्या है, सिर्फ आपको वो बताना। जियो मोबाइल सिम, ओके। और बोथ ब्लूटूथ स्पीकर, ममा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यस। सो कहीं ना कहीं ये सारे ब्रांड या ये सारे लोगो आप लोगों ने देखे हुए हैं, इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जियो एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, मैं बोलूँ सिम प्रोवाइडर कंपनी है। बोट एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है जो ईयरफोन, स्पीकर ये सब प्रोवाइड करता है। ममा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डील करती है। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इमेजेस एंड वीडियोस बना सकते हो। एंड चेन्नई सुपर किंग एक आईपीएल की टीम है जिसका लोगो है। अब ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आप इसको जानते हो। क्यों जानते हो, क्योंकि हर जगह इसके बारे में आपको दिखता रहता है, चाहे वो टीवी हो,
चाहे इंटरनेट हो, चाहे होर्डिंग हो, या कहीं भी हो, आप अलग अलग जगह इन सारे ब्रांड्स का प्रेजेंस देखते हो, इसीलिए इसके बारे में हमको पता है। लेकिन यदि मैं अब जो स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, क्या इस ब्रांड को आप जानते हो? क्या इसको देख के या इस लोगो को आइडेंटिफाई करके आप ये बता सकते हो कि इनका बिजनेस क्या है, क्या करती है ये? एनीवन? बताइए। नो आइडिया। क्यों आइडिया नहीं है? क्योंकि हमने इनके बारे में कभी कहीं देखा नहीं। क्योंकि जियो बोर्ड से जितनी भी कंपनी हमने पहले स्लाइड में देखी, वो सब इतनी बड़ी कंपनी है कि उनको बिजनेस आए या ना आए, उनका मार्केटिंग का करोड़ों रुपए का बजट होता है हर साल का, जो उनको मार्केटिंग में स्पेंड करना है, जिसे हम बोलते हैं ब्रांड कम्युनिकेशन। कि उस फील्ड से रिलेटेड उनका नाम लोगों के माइंड में आना चाहिए, नहीं तो लोग लेंगे नहीं, भूल जाएंगे। इसीलिए वो रेगुलर बेसिस पे हर लेवल पे अपनी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेसमैन या एक स्टार्टअप जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो उतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकता कि वो अलग अलग न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में, टेलीविजन में अपना ऐड दिखाए, सेलिब्रिटीज को एक्वायर करे, उसको फीस दे, फिर एडिटिंग का ऐड बनाने का अलग पे करे, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट का चार्ज अलग पे करे, उतना बजट नहीं होता। और आज की डेट में आपको यदि बिजनेस करना है तो एक स्लोगन हमने जरूर पढ़ा होगा, क्या? जो दिखता है वही बिकता है। अब हमको सब जगह हमारे बिजनेस को और ब्रांड को हाईलाइट करना है, तो हमारे पास उतना बजट ही नहीं है कि हम हर जगह डाल पाए। लेकिन यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, या मैं बोलूँ यूज ऑफ सोशल मीडिया या यूज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज होता है, उसको यूज करके यदि हम हमारे बिजनेस को प्रमोट करें या हमारे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करें, तो एकदम नॉमिनल चार्ज में, जैसे किसी ने बोला था, कॉस्ट इफेक्टिवली, बहुत कम चार्ज में हम हमारे बिजनेस को एक ब्रांड लेवल पे लेके जा सकते हैं, या बिजनेस से ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक रियल एग्जांपल है, ये कौन है, कोई बता सकता है? ये कौन है? डॉली। कौन डॉली? डॉली चाय वाला। यस। ठीक है। क्या ये सेलिब्रिटी है? नहीं है। बट आज हर एक बंदा इसको जानता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप इंस्टाग्राम में कोई भी रील देखते हो, तो 5 6 रील के बाद इसका कोई ना कोई वीडियो आ जाता है। जरूरी नहीं कि इसने डाला हो, भले किसी और ने डाला होगा, कोई और शेयर किया होगा, कोई और इंसिडेंट होगा, वो आ गया होगा, बट कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे तो जब भी आप इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो इसका कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो इसने कुछ नहीं किया, कहीं ना कहीं इसका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा हाइप हुआ। उसके बाद जब बिल गेट्स इसके पास आया तो और थोड़ा सा हाइप हो गया। बट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आज वो इस लेवल पे चले गए हैं कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज आज इसके पास आके अपना क्या कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं और सोशल मीडिया में चीजों को पोस्ट कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला हुआ है। तो यदि एक नॉर्मल पर्सन सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया, मैं और कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सोशल मीडिया के यूज, मतलब सोशल मीडिया की पावर को यूज करके जिसने भी इसकी हेल्प की, आज एक नॉर्मल पर्सन से एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर रहा है। आप लोग इंस्टाग्राम में देखते ही हो। तो यदि हम एक नॉर्मल पर्सन को सेलिब्रिटी बना सकते हैं, तो एक बिजनेस को ब्रांड में तो हम आराम से बना सकते हैं, यदि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज करें और हमारा वो प्रोडक्ट और सर्विस, क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस है जो लोगों के काम आ रहा है, तो हम आराम से वो चीजें कर सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग की नीड है। बट फिर भी हो सकता है कि चलो कोई ऐसा बिजनेस ओनर है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का या इंटरनेट का उतना नॉलेज ही ना हो सकता है वो इंटरनेट यूज ही नहीं कर रहा है, व्हाट्सअप यूज नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अब जब वो चीजें यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको शायद ये चीजें हम समझाएंगे भी तो भी समझ में ना आए। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम उनके हिसाब से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि उन्हीं से पूछेंगे कि यदि 10 साल पहले यदि आपको मूवी देखने जाना है, आपको टिकट लेना है, तो हम क्या करते थे? हम थिएटर में जाके लाइन लगते थे, और लाइन लगने के बाद हम वहां से टिकट बाय करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, भले हमको फोन में व्हाट्सअप यूज करना नहीं आता या हमको फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता, लेकिन उनको भी पता है कि मेरे को मूवी देखने जाना है, तो आप घर में किसी और को बोल सकते हो कि वो बुक माई शो, पेटीएम या अमेजोन जैसे ऐप को यूज करके, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी टिकट एडवांस में बुक कर सकते हैं। ये चीज, यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, कि पहले यदि आपको कोई डिवाइस लेना होता था, चाहे वो फोन है, चाहे वो मोबाइल है, या स्मार्ट वॉच है, कुछ भी हो,
तो आज की डेट में लोग शॉप में बाद में जाते हैं, पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट में जाके चेक करते हैं कोई ऑफर तो नहीं है, ठीक है। प्लस वहां पे कंपैरिजन का ऑप्शन आता है, तो आप कंपेयर करते हो अलग अलग डिवाइस को। फिर यूट्यूब में जाके अनबॉक्सिंग देखते हो, रिव्यूज चेक करते हो, सब चीज समझ में आता है, फिर फाइनल करते हो कि अच्छा मेरे को ये डिवाइस लेना है। उसके बाद आप ऑफलाइन स्टोर में जाके क्रॉस चेक करते हो कि ऑफलाइन में वो प्राइस क्या है और ऑनलाइन प्राइस क्या है। जहां आपको सस्ता मिलता है वहां से आप चीजें बाय करते हो, लेकिन आपने यूज क्या किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेम विथ, यदि हम बात करें टेलीविजन की, पहले टीवी बहुत लोग देखते थे, आज भी 35 या 30 के ऊपर वालों को देखोगे तो टीवी देखते हैं, नो डाउट। लेकिन जो यूथ की बात करें या मैक्सिमम क्राउड की यदि हम बात करें, तो वो टीवी के बदले नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है अपना टाइम पास करने के लिए। तो बोलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही है, स्विच हो रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ। तो जब हमको पता है कि कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह जा रहे हैं, तो यदि हम अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे तो पहली चीज तो हर एक बिजनेस ओनर या हर एक क्लास का पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब टीवी में एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, वो भी खर्चा होता है, होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा होता है, तो हर एक बिजनेस मैन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि लाखों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं और वहां से रिटर्न क्या आएगा वो भी पता नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं हो पाता, ट्रैक नहीं कर पाते आप। तो लोग क्या कर रहे हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ स्विच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब तो हमने बेनिफिट देखा, या ये सारा चीज हमने को समझ में आया कि यस, आज की डेट में लोग डिजिटली स्विच हो रहे हैं। लेकिन उसका फायदा क्या है? तो उसका सबसे बड़ा फायदा कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे किसी ने बोला था। सेकेंड सबसे बड़ा फायदा, बिल्ड योर ब्रांड। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके या डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को यूज करके अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज ब्रांड जो होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद कोई बिजनेस ब्रांड में कन्वर्ट होता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों का ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, तब जाके एक ब्रांड बनता है, और वो ब्रांड के वजह से फिर उसका प्रोडक्ट सेल होता है, चाहे वो कितने का भी हो। लोग फिर प्राइस नहीं देखते, लोग उस नाम को यूज करने के लिए, क्योंकि उसके साथ एक इमोशन जुड़ा होता है, उसकी वजह से उस चीज को बाय करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें लोकेशन टारगेटिंग, आप पुणे में बैठ के, मुंबई में बैठ के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, कोई भी एरिया में आप एड रन कर सकते हो, मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस को हाईलाइट कर सकते हो, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत। देन सबसे इंपॉर्टेंट, सिंपल टू मेजर, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका एड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने इंक्वायरी जनरेट किया, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया। यदि आपने 500 रुपए एड में डाला हुआ है, तो 500 के बदले आपको रिटर्न कितना आया, मतलब आरओआई आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आपको फाइनली लास्ट में ये पता चलेगा कि आपने जो स्पेंड किया हुआ है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल था या वो कैंपेन आपके लिए लॉस में गया, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं। देन इट्स इजी टू चेंज एनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, कॉन्सेप्ट कौन बनाता है, आइडिया कौन क्रिएट करता है, यूजर, हम जैसे लोग, ह्यूमन। अब आदमी हो तो गलती हो सकती है, हो सकता है आपने कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया, पूरा अच्छा डिजाइन बनाया, और पता चला कि आपका होर्डिंग प्रिंट होके लग गया, बाद में दो चार लोगों ने बोला कि यार इतना बड़ा ब्रांड का आपने एडवर्टाइजमेंट किया और जो कंटेंट लिखा उसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है। अब हो सकता है कि हड़बड़ी में आपने ध्यान ना दिया हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो, पॉसिबल है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम लुक एंड फील में जाते हैं, बाकी चीजों में जाते हैं, छोटी छोटी चीजें कभी कभी देखना भूल जाते हैं। तो किसी भी रीजन से आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ या स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या कुछ भी ऐसा एरर आता है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो वो प्रिंट हो गया, होर्डिंग लग गया, न्यूज़पेपर में प्रिंट होकर लोगों के घर तक पहुंच गया, उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, आपकी ब्रांड की इमेज खत्म। लेकिन डिजिटल मीडिया में यदि कभी ऐसा होता है, आप कोई पोस्ट डालते हो, कोई एड रन करते हो, और वहां पे कोई मिस प्रिंट या मिस स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तो तुरंत आप अपने कैंपेन को, यदि एड रन कर रहे हो तो कैंपेन स्टॉप कर सकते हो, सबको दिखना बंद हो जाएगा। आपने कोई पोस्ट डाला है तो पोस्ट को एडिट करने का ऑप्शन आता है, आप उसको एडिट करके नया अपडेटेड पोस्ट वापस वहां पे डाल के अपलोड कर सकते हो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो आपके पास ऑप्शंस होता है, बट ट्रेडिशनल में वो नहीं होता। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। एंड लास्ट, यदि मैं पर्सनल लेवल की बात करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपको फैन फॉलोइंग, व्यूवरशिप, रीडरशिप, ये सारी चीजें मिलती है। क्यों? क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने आपने अभी डॉली चाय वालों को देखा, या सबसे सक्सेसफुल पर्सन की बात करें जो यूट्यूब से, नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, उसका एक पार्ट खाली यूट्यूब चैनल को यूज करके आज वो टॉप पे है, जिसका नाम है भुवन माम। और भी बहुत सारे लोग हैं।
तो कहीं ना कहीं आप आराम से फैन फॉलोइंग, व्यूवरशिप, रीडरशिप गेन कर सकते हो। बट ये सब टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं कि आपने आज चालू किया तो कल एकदम से टॉप पे आ जाओ। क्योंकि सोशल मीडिया में जितना जल्दी लोग टॉप पे आते हैं उतना जल्दी नीचे भी जाते हैं, यदि आपने सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो अभी एज अ कैरियर ऑप्शन यदि हम देखें, ये तो चलो ठीक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था ताकि हम कस्टमर से डील कर पाए, उनको समझा पाए। लेकिन एज अ स्टूडेंट हम यदि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहे हैं और आपने अपने हिसाब से जो भी सर्च किया कि आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको जॉब करना है, किसी ने बोला न्यू टूल सीखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि वो सीख के आप अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करो। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनको ये तो पता है कि जॉब कर सकते हैं, बट क्या मैं जॉब के अलावा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद कुछ और भी कर सकता हूँ? तो यस, आप कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस है, तो आपके सामने ये स्कोप अलग अलग है। अब ये क्या क्या है? सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है बिकम अ प्रोफेशनल ब्लॉगर। आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हो। प्रोफेशनल ब्लॉगर का मतलब, यदि आपको पहले से कंटेंट लिखने का आइडिया है, यदि आपको कंटेंट कैसे लिखते हैं वो पता है, ठीक है, तो आप अपने उस स्किल को यूज करके और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को यूज करके आप अपने उस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हो ताकि वहां से आप वेबसाइट को भी मोनेटाइज कर सकते हो और आप मोनेटाइजेशन के थ्रू और स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको यदि डिजिटल मार्केटिंग आता है तो जरूरी नहीं कि आप जॉब करो, आप ब्लॉगर बन के भी काम कर सकते हो और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट वो टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने आज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया कल ब्लॉगर बन जाओगे, नहीं। ब्लॉग क्रिएट करने में टाइम लगेगा, ब्लॉग को रैंक पे लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आपका ब्लॉग पॉपुलर नहीं है, सर्च इंजन में टॉप पे नहीं आ रहा है, तब तक वहां ट्रैफिक नहीं आएगी। बिना ट्रैफिक मोनेटाइज कर भी लिया किसी रीजन से या कोई टेक्निक यूज करके, तो वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग जो आप सीखते हो वो यूज होता है उसमें, तब जाके आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सेम विद एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखें तो किसी और कंपनी के साथ टाई अप करना और उनके प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना, ताकि जब भी वो सेल होता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो यदि आपका सोशल मीडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस है, यूट्यूब में आपके अच्छे खासे फॉलोअर है, या मैं बोलता हूँ चलो वो दोनों नहीं है लेकिन आप ब्लॉगर हो या आप कंटेंट लिखना जानते हो, तो आप अपने उस स्किल को यूज करके अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप करके अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एफिलिएट मार्केटर कमाता कितना है, या खाली एफिलिएट मार्केटिंग से मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ और यहाँ पे आके गूगल में सर्च करता हूँ क्या, बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000। ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर वन पे कौन आ रहा है? 91 मोबाइल्स। मैं यही चीज को मैं कीवर्ड चेंज करता हूँ, बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000। क्योंकि किसी का बजट 10,000 होगा, किसी का 20,000 होगा, किसी का 50,000 होगा। अभी कौन आ रहा है? अगेन 91 मोबाइल्स। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ 50,000। अभी कौन आ रहा है? अगेन 91 मोबाइल्स। अब जब आप 91 मोबाइल हर एक चीज के लिए टॉप पे आ रहा है, तो सीधा सीधा यूजर क्या करेगा? जो भी उसने सर्च किया, जो नंबर वन पे आएगा उसमें क्लिक करके चेक करेगा, जिस चीज के लिए उसने क्वेरी किया हुआ है। अब यहाँ पे 91 मोबाइल्स में अलग अलग रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, कि 50,000 के अंदर कौन कौन सा अच्छा अच्छा फोन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई क्यू वो नंबर वन पे रखा है, फिर वन प्लस 12 आ रहा है, फिर आपका जियोमी है, उसके बाद सैमसंग का है, फिर रियलमी है, वीवो है, सैमसंग है, वीवो है, अलग अलग फोन के बारे में दिखा रहा है। तो अब इसने एक काम क्या किया, इसने एक आर्टिकल लिखा कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 50,000, अंडर 10,000, 20,000, ऐसा अलग अलग आर्टिकल के ऊपर उसने काम किया, आर्टिकल बनाया। उसके लिए उसने एसईओ किया, क्योंकि एसईओ क्या होता है, जिससे आप अपने वेबसाइट को टॉप पे लाते हो। तो उसने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल को रैंक पे लाने के लिए एसईओ किया। अब ये रैंक पे आ चुका है। आपने देखा अलग अलग चीजों के लिए ये रैंक पे आ चुका है। अब यहाँ पे जिसको जो भी ब्रांड में इंटरेस्ट है, क्योंकि हर एक पर्सन का एक ब्रांड फिक्स होता है कि मैं सैमसंग में जाऊंगा, मैं ओप्पो में जाऊंगा, मैं वीवो में जाऊंगा, या मैं आईफोन में जाऊंगा, जो भी है एक फिक्स होता है। फिर भी इस ब्रांड ने, ये आर्टिकल ने क्या किया, अलग अलग टॉप 10 फोन के बारे में बताया, अलग अलग कंपनी से रिलेटेड। आपको यदि ब्रांड स्विच करना भी है तो कौन कौन सा बेस्ट है वो आपको बता रहा है विद स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें। आप चाहो तो यूट्यूब में भी जाके अनबॉक्सिंग कर देख सकते हो, रिव्यू देख सकते हो, सारी चीजें। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हर एक फोन के सामने आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस में आओगे तो अलग अलग दो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, अमेजोन का, सैमसंग का। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का। यहाँ पे आओगे तो अगेन अमेजोन का। यहाँ पे सैमसंग का। यहाँ पे किसका है?
फ्लिपकार्ट का, ऐसे अलग अलग प्राइस बता रहा है। और व्यू प्राइस में जाओगे तो अलग अलग भी बताएगा, क्रोमा, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसमें क्या प्राइस है। क्लिक करोगे तो स्पेसिफिक वो पेज ओपन हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो अभी मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर क्वेरी को, या इसको हम बोलते हैं कीवर्ड, सर्च इंजन में हम कुछ भी टाइप करते हो सब बोलते हैं कीवर्ड। तो जब कोई भी यूजर गूगल में ये कीवर्ड सर्च करेगा तो इंडिया लेवल पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड को रोज कितने लोग सर्च करते होंगे, कोई आइडिया है आप लोगों को? इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रोज कितने लोग सर्च करते होंगे? कोई आइडिया नहीं है? ठीक है। सो मैं अभी मान के चलता हूँ कि इस कीवर्ड को 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। आगे हम एक टूल देखेंगे जिसे हम कीवर्ड रिसर्च टूल बोलते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लोग क्या सर्च कर रहे हैं और कितने वॉल्यूम में सर्च कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ इंडिया लेवल पे रोज 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं, बट आप चेक करोगे तो 10,000 से ज्यादा है। ठीक है। तो मैंने चेक किया कि रोज इस पर्टिकुलर कीवर्ड को 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने पे नंबर वन पे कौन आ रहा है? 91 मोबाइल्स, mobiles.com, ये टॉप पे आ रहा है। अब आउट ऑफ 10,000 91 मोबाइल से टॉप में आ रहा है, तो कितने ऐसे लोग होंगे जो उस पर क्लिक करेंगे आपके हिसाब से? क्या लगता है आप लोगों को? आउट ऑफ 10,000 कितने लोग 91 मोबाइल्स की वेबसाइट में क्लिक करेंगे? अरे बताइए। आप लोग खुद एज्यूम करो कि आपको यदि कोई फोन लेना है, आपने इस टाइप से कुछ सर्च किया और आपके सामने अलग अलग रिजल्ट आया, तो आप कौन से रिजल्ट पे क्लिक करो? ऐश्वर्या जी, अपेक्षा जी, प्राची जी, समीर जी, बोलिए। फर्स्ट वन। ओके। ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 10,000 मैं बोलता हूँ कि ज्यादा नहीं, हम एकदम ज्यादा नहीं लेते। मैं बोलता हूँ 50% यूजर है जो नंबर वन पे क्लिक करेंगे। ज्यादा ही करेंगे बट हम हमेशा कम लेके चलते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बोला कि यदि 50% लोग भी नंबर वन पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 91 मोबाइल्स पे क्लिक किया। अब जब 5,000 लोगों ने 91 मोबाइल्स की वेबसाइट में क्लिक किया और उन्होंने अपने हिसाब से सारे डिटेल्स देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ 5,000 कितने ऐसे लोग होंगे जो 91 मोबाइल्स में जो भी उनको मोबाइल समझ में आ रहा होगा उसमें प्राइस में जाके उस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाएंगे और वहां से बाय करेंगे, या वो चेक करेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कैश में तो लेंगे नहीं, ईएमआई में चेक करेंगे। तो ईएमआई का ऑप्शन कब दिखेगा? जब आप उसमें क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है। तो आउट ऑफ 5,000 कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो उस वेबसाइट में जो भी फोन उनको समझ में आता है उसमें जाके फोन बाय कर सकते हैं? तो मैं यदि एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है। एकदम कम से कम 1%, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। बट मैं बोलता हूँ एकदम ज्यादा नहीं, 1% लोग भी यदि सपोज बाय करते हैं, तो 1% कितना होता है? 50। 50 लोग भी यदि वहां पे जाके अलग अलग जो भी उनको समझ में आता है मोबाइल ले जाके बाय करते हैं, तो अभी 91 मोबाइल को क्या हो रहा है, क्योंकि वो सारी एफलेट लिंक, क्योंकि 91 मोबाइल की वजह से वो प्रोडक्ट सेल हुआ है, तो जो भी वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी है, वो उसको क्या करेगी? कमीशन देगी। क्योंकि वो जो लिंक होती है वो एफलेट लिंक होती है, वो ट्रैक होती है। ठीक है, कि कितने लोग 91 मोबाइल से आपकी वेबसाइट पे गए और वहां से उन्होंने बाय किया, वो ट्रैक होता है उस लिंक के थ्रू। अब मैं बोलता हूँ कि यदि 50,000 आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है, तो जो एफिलिएट इनकम होती है वो कभी भी आपके एमआरपी पे नहीं होता,
उस प्रोडक्ट जो भी प्राइस है उस प्राइस में जो टैक्स है, टैक्स वगैरह एक्सक्लूड करने के बाद जो कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट पे आपको एफिलिएट इनकम मिलती है। मैं बोलता हूँ कि सारा टैक्स हटाने के बाद आपका 40,000 क्या है, आपके फोन का कॉस्ट है। हमने एक रफली लिया ताकि कैलकुलेट करना इजी हो जाए। और इसका ज्यादा नहीं, 5% आपको कमीशन मिल रहा है, क्योंकि फोन पे जनरली 5% का कमीशन होता है। अब यदि 5% का कमीशन है तो 40,000 का 5% कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। मतलब एक फोन पे आपको 2,000 रुपये कमीशन मिल रहा है। एक दिन में कितना फोन सेल हो रहा है, 50,000 फोन सेल हो रहा है। तो आपकी इनकम कितनी हो गई एक दिन की, कहीं ना कहीं चेक करोगे तो 1,00,000 रुपए। ठीक है, ये एफिलिएट इनकम है। यही चीज यदि ये नंबर ऑफ कन्वर्जन 1% के बदले ज्यादा होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पे 5,000 के बदले 10,000 लोग यदि फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं और सेम रेशियो रहेगा तो ये इनकम और बढ़ेगी। अब आप एक चीज सोचो, मैं इसको भी एकदम कम भी कर दूं, मैं इसको बोलता हूँ कि चलो 1% नहीं, 0.5% लोग बाय करते हैं, तो चलो 1,00,000 नहीं, उसके हिसाब से 50,000 तो एक दिन का कमा रहा है, वो भी एक दिन का, नॉट अ मंथ। ठीक है, इसमें भी ये खाली इसके लिए नंबर वन पे नहीं आया है, ये किसके लिए है, ये बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000 कर रहे हो तो भी ये नंबर वन पे है। यहाँ पे आपने देखा था अभी। ठीक है, आप यदि बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 करोगे तो भी नंबर वन पे आ रहा है। एक मिनट म्यूट करता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि आप कुछ भी करोगे तो वो टॉप पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सोचो कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बट उसने किया क्या, वो भले एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग यूज किया, मतलब उसने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ यूज किया, जिसके थ्रू वो अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे ला रहा है और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर। तो वो एक आप अलग से कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बट फ्रीलांसिंग के लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो बोला जाता है कि एटलीस्ट आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6-8 महीने साल भर किसी अच्छी कंपनी में जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, समझो कि वहाँ का कल्चर कैसा होता है, कैसे काम होता है, क्लाइंट्स कैसे हैंडल होते हैं, क्या बजटिंग होती है, सारा चीज, फिर आप फ्रीलांसिंग करो। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग के लिए आपको टीम की जरूरत पड़ेगी, जब आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अकेले सारी चीज नहीं कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं 2-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो वो आप 2-4 लोग कैसे बना सकते हो वो भी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। देन आपके पास यदि इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन है और आपके पास लोग है, रिसोर्स अवेलेबल है, तो आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की भी डिमांड बहुत ज्यादा है और अच्छे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की डिमांड है। क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे एआई टूल आ चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि वही डिजिटल मार्केटिंग है, तो लोग थोड़ा बहुत सीख के अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, और जब बाद में रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्लाइंट उसको 1 महीने 2 महीने में ही छोड़ के चला जाता है। तो इसीलिए आज की डेट में अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की भी नीड है। तो यदि आप सही तरीके से काम करते हो तो आपको वो भी एक बेनिफिट मिल सकता है। या फिर आप में से कोई ऐसा होगा जो बिजनेस ओनर है, खुद अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने लिए आप मार्केटिंग कर सकते हो, जिसमें आपका सर्विस कॉस्ट बच जाएगा, प्लस आपको अपने बिजनेस का ज्यादा अच्छा नॉलेज है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसा है, क्या है, कौन एज ग्रुप वाला लेता है परमानेंटली, कौन नहीं लेता, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलता हूँ कि जब आप बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, हमारे पास खुद के लिए मार्केटिंग के लिए या कुछ और एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि हमको बिजनेस को भी मैनेज करना है, कस्टमर को भी देखना है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी चेक करना है। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हो, यदि आप आउटसोर्स भी करते हो, किसी और से भी आप काम करवा रहे हो, तो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको आइडिया नहीं है तो क्या पता जिस कंपनी से आप काम करवा रहे हो वो कंपनी को प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है, वो जो रिपोर्ट बना के दे रहा है वो रिपोर्ट डमी रिपोर्ट है या जेन्युइन रिपोर्ट है, जितना अमाउंट आपने उसको दिया एड में स्पेंड करने के लिए, सच में वो उतना अमाउंट एड में स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको तो आइडिया ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में काम कैसे होता है। लेकिन यदि आपको आइडिया है तो कोई भी आपसे चीट नहीं कर सकता, जो टाइम लगता है वो टाइम में काम खत्म करेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम हम डेवलपर से करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसईओ में आप काम कर रहे हो या कोई ट्रैकिंग कोड आपको वेबसाइट में डालना है, अब आपको आइडिया नहीं है तो हो सकता है सामने वाला बोलेगा कि ये डेवलपमेंट का काम है और 5 दिन लगेगा इसमें। लेकिन आपको तो डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया, तो आपको पता है कि कोई भी कोड वेबसाइट में डालने के लिए 5 मिनट का काम है, 5 दिन नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वहां पे टाइम और पैसा दोनों सेव हो सकता है। या फिर आप एज अ यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के भी अपना काम कर सकते हो। लेकिन जब हम यूट्यूबर या सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इसके लिए आपका क्रिएटिविटी या क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, क्रिएटिव नहीं हो, तो आप चाह के भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं बन सकते।
क्योंकि आपको रोज कुछ नया डालना है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। और मैं बोलता हूँ मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ना मेरे को कंटेंट लिखना आता है, ना मैं मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है कि मैं एजेंसी स्टार्ट कर पाऊँ, ना मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, ना मैं अभी उतना क्रिएटिव हूँ कि मैं खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करके रेवेन्यू चालू करने के सोचूं। तो मैं एक डिजिटल मार्केटर की तरह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। और यदि मैं इंडिया में यदि सैलरी की बात करूँ कि एज अ फ्रेशर यदि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ तो सैलरी पैकेजेस क्या होगा, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो डायरेक्ट कोर्स के बाद आपको जॉब ऑफर नहीं करती, ये फैक्ट है। वो क्या करती है, वो आपको टेस्ट करने के लिए पहले इंटर्नशिप ऑफर करती है, कि पहले उनको पता तो चले कि आप सच में कंपनी के लायक हो कि नहीं। क्योंकि आपने इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं उस चीज का नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन प्रैक्टिकली आप किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये उनको श्योरिटी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको 2-3 महीने इंटर्नशिप में रखते हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अनपेड में रखती है, कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो आपको पे करती है। उनको समझ में आता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग का कॉस्ट जा रहा है, यदि आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो पेट्रोल का कॉस्ट जा रहा है, तो वो आपको बेसिक पे करती है। तो ये जो आपको यहाँ पे सैलरी दिख रहा है 5 to 12,000, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी 5,000 देगी, कोई 6,000 देगी, कोई अच्छा भी पे करती है एज अ इंटर्न। और बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको इंटर्नशिप में रखे, तो वो डायरेक्ट आपको जॉब के लिए ऑफर करती है। बट एज अ बेसिक सैलरी डिजिटल मार्केटर, आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको 10 to 15,000 के बीच में सैलरी मिलती है। कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो अच्छी कंपनी है, जिसका पास क्लाइंट बेस अच्छा है, प्रॉपर एक सेगमेंट बना हुआ है, तो वो आपको 15 to 20,000 भी पे करती है एज अ फ्रेशर, बट वो लिमिटेड होती है। फिर वहां पे उनकी टर्म्स कंडीशन बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग राउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज चेक करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके कोर्स होने के बाद भी मैटर करेगा कि जिस कंपनी में आप जाने की सोच रहे हो या जो अच्छा पे करती है, उस कंपनी में अभी वैकेंसी उस समय है कि नहीं। बट एवरेज जो सैलरी जाती है वो 10 to 15,000 के बीच मिलती है। लेकिन एक बार आपको 6-8 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, साल भर का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप इजीली कंपनी स्विच कर सकते हो, या एग्जिस्टिंग कंपनी में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस काउंट होता है वो ड्यूरेशन जनरली चेक नहीं करते, यहाँ पे ये चेक करते हैं कि आपने कितना बड़ा क्लाइंट मैनेज किया हुआ है। यदि हम पेड एड की बात करें तो कितना बड़ा बजट आपने मैनेज किया हुआ है, कितना हाईएस्ट आपने कैंपेन रन किया हुआ है, ये सारा देखा जाता है, जिसको जनरली हम बोलते हैं क्या, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शार्क टैंक के बाद से बहुत ज्यादा हाइप हो चुका है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एज सच कुछ और नहीं होता, वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। बस परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो टर्म है ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यूज होता है, कि आप कुछ ऐसा कैंपेन रन कर रहे हो जिससे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्या मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने लीड के लिए एड रन किया, आपको अच्छी खासी लीड जनरेट हो रही है, वो कन्वर्ट भी हो रही है। आपने कन्वर्जन के लिए एड रन किया, आपको जिस कॉस्ट पर कन्वर्जन आपने सोचा था उसके हिसाब से और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल फील्ड में आपको रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। कि आपने एक ऐसा कैंपेन या ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यदि वैसा आप कर पाते हो प्रैक्टिकल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट और जल्दी होगी, और सैलरी भी ग्रो होगी। ठीक है, तो ये इंडिया लेवल के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया गया है। बाकी डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस कि आप कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो और कितना कॉन्फिडेंट। ठीक है, नाउ ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके कोर्स ड्यूरेशन में कवर होंगे। अप्रोक्सीमेटली 75 डेज का आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा। ठीक है, 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, मतलब एक वीक बफरिंग टाइम होता है। ठीक है, कभी कोई ऐसा होता है जैसे कि आप लोगों की बैच, अभी जैसे कि स्टार्टिंग से 1-2 लोग बोल रहे हैं, वो भी कभी कभी बोल रहे, कभी कभी बोल ही नहीं रहे। यदि इस टाइप की बैच रहेगी कि जहाँ कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी बैच 70 डेज के बदले 60 डेज में भी क्लोज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको कोई टॉपिक बताया गया, आपने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। वहीं पे कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बैच है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिजनेस कर रहा है या किसी और फील्ड में है, थोड़ा बहुत उसको डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया है, वो काम कर रहा है अपने लेवल पे, तो उसको जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पता है ये दिक्कत आती है, तो वो क्लास में वो सारे क्वेश्चन पूछता है। तो जब डाउट्स पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, तो हो सकता है कि जो टॉपिक 2 दिन में खत्म होना था, वो टॉपिक 2 का 3 दिन भी चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि ये टॉपिक 2 दिन में खत्म करना है, मतलब 2 दिन में ही करना है, नहीं। ये टोटली डिपेंड करता है बैच के ऊपर, कि आपको वो चीजें कब तक समझ में आ रही है और कितना फास्ट आ रही है। समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक में सोचेंगे, नहीं आया तो आपको 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम्पल देके बताएंगे, लेकिन जब आप पूछोगे तब। इसीलिए ऑन एन एवरेज जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 75 to
80 डेज का होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 मॉड्यूल्स है जो कवर होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपको 6 मंथ की एक एडिशनल मेंबरशिप मिलती है कि यदि आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो और सपोज आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, तो जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीजों में काम कर रहे हो। ठीक है, उनके पास जो प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से काम करते हो सकता है आप एसईओ में काम कर रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हो सकता है आप गूगल एड्स में काम कर रहे हो। तो आप जिस भी चीज में काम कर रहे हो, आपने 1 महीना 2 महीना उस चीज में काम किया, और सपोज आपने एसईओ में काम किया तो सोशल मीडिया में काम नहीं किया। अब अचानक से 2 महीने के बाद कोई सोशल मीडिया का क्लाइंट आपके पास आया, और जब आप एड रन करने के लिए डैशबोर्ड ओपन कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना, आप भूल गए, क्योंकि आपने क्लास में तो पढ़ा था कैसे करना है क्या करना है, लेकिन 2 महीने तक आपने वो डैशबोर्ड ही ओपन नहीं किया। और डिजिटल मार्केटिंग एक डायनेमिक इंडस्ट्री है। डायनेमिक इंडस्ट्री मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि 2 महीने में कोई नया अपडेट आया, या फेसबुक या मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म में कुछ नया अपडेट किया, चेंजेस किया, यूआई चेंज कर दिया, अब आपने 2 महीने तक ट्राई ही नहीं किया, तो हो सकता है आप भूल जाओ। या हो सकता है कि चीज वही है बट आपने क्योंकि नहीं देखा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी रीजन से आपको नहीं लगता है कि मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक रिपीट करना है, मेरे को पूरा का पूरा बैच रिपीट करना है, तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आप कभी भी कोई भी बैच रिपीट कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत या कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है। इसके अलावा जब आपका एससीओ होता है तो एक बैच के लिए एक सब डोमेन क्रिएट करके दिया जाता है, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल कुछ है ही नहीं। तो जब आप एससीओ में काम करते हो तो एससीओ मतलब क्या, वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए काम करना। अब आपके पास वेबसाइट ही नहीं होगी, खाली आपको थ्योरेटिकल बता दिया जाएगा कि ये करने से वेबसाइट रैंक पे आती है, तो क्या होगा, आप भूल जाओगे कुछ दिन। लेकिन वहीं पे आपने खुद से अपने लेवल पे, बेसिक लेवल पे वेबसाइट बनाई है, और जो सीख रहे हैं वो सारा चीज आप साथ साथ में उसमें इंप्लीमेंट करते जा रहे हो, तो वो आपको याद रहे। ठीक है। इसीलिए आपको एसईओ के समय एक सब डोमेन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपने लेवल पे वेबसाइट बनाओ, और कहीं ना कहीं जितना भी आप एसईओ पढ़ रहे हो वो उसमें इंप्लीमेंट करो। और उसके आप आगे जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो सारा चीज, जो भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई है, सेम कॉन्सेप्ट को एज अ प्रोजेक्ट लेके आप पूरा उसमें क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, ताकि आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ में आती रहे। ठीक है। रिपीट का मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं। रिपीट का मतलब ये नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब कि अभी जैसे कि क्लास हो रही है, आज की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रीजन से हो सकता है कि कोई अटेंड नहीं कर पाया, या आप लेट आए थोड़ा सा क्लास में। तो जब क्लास में 5-6 लोग हैं और एक आध कोई लेट आएगा, तो उसके लिए वेट थोड़ी करेंगे। हो सकता है कि क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाए और आप आधा घंटा लेट हो गए, ट्रैफिक जाम मिला, पानी गिर रहा है, जो भी रीजन है, या सपोज आप आए नहीं उस दिन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो कनेक्टिविटी है, आप आज नहीं अटेंड कर पाओ और कल करोगे तो आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी में है, पहले वाला टॉपिक समझना पड़ेगा। तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आप जितनी बार उसको एक्सेस करके देखना है, रिवाइंड करके देखना है, वो देख सकते हो, वो अलग चीज है। 6 मंथ मेंबरशिप का मतलब क्या है, कि आप प्रॉपर बैच अटेंड कर सकते हो, जैसे कि अभी आपकी लाइव क्लासेस हो रही है, ये ऑनलाइन है करके आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, ऑफलाइन होगी तो आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके अटेंड करोगे। तो आपका कोर्स खत्म होने के बाद भी यदि आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक के लिए फिर से टॉपिक को रिवाइज करना है, आप रिकॉर्डिंग भले देख सकते हो, आपके पास है, लेकिन रिकॉर्डिंग देखना और क्लास अटेंड करने में बहुत डिफरेंस। क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होगा, आप चाह के भी कोई बीच में डाउट आए तो आप पूछ नहीं पाओगे। रिकॉर्डिंग वन वे है आपके लिए, भले वहां पे दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन फिर भी आपके लिए वो वन वे है। लेकिन क्लास में आप कुछ अटेंड कर रहे हो, कोई डाउट आया तो सामने आप पूछ सकते हो सकता है आपने 2 महीने पहले जो चीज पढ़ी थी वो चेंज हो गई हो किसी रीजन से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अपडेट आया, गूगल ने अपने एल्गोरिथम में कोई चेंजेस किया, चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो कहीं ना कहीं आपके पास रिकॉर्डिंग तो लाइफ टाइम रहेगा, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो कि क्लास रिपीट करना, तो 6 महीने के अंदर कभी भी कोई भी बैच रिपीट कर सकते हो, लाइव क्लासेस। ठीक है। तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं, 6 महीने मेंबरशिप मतलब
आप कोर्स कंप्लीट करने के 6 महीने के अंदर कोई भी बैच रिपीट करेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज लगेगा तो फिर वो मतलब क्या हुआ? ठीक है, 6 मंथ मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं हुआ। तो आप जो अभी फीस पे करोगे उस फीस में वो सारा इंक्लूडेड रहता है कि आपको रिपीट करना, आप रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग तो आपको वैसे भी मिलेगी, वो अपनी जगह है, अलग है वो। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसलिए दिया जाता है, क्लास की रिकॉर्डिंग, कि सपोज आपको ये दिन अब्सेंट हुए, कभी आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो घर में तो आपके पास फैकल्टी अवेलेबल नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन कर पाओ। तो जब घर में आपको कोई डाउट आता है, तो क्योंकि आपको पता है क्लास में वो टॉपिक हुआ है, तो आपको फिर से देखना है, तो आप खुद घर में जाके रिकॉर्डिंग ऑन करके रिवर्स फॉरवर्ड स्लो मोशन जैसा आपको देखना है वो देख सकते हो, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। फिर भी यदि आपको डाउट रहता है, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्लास के आधे घंटे पहले आके या क्लास के बाद आधे घंटा रुक के आप पूछ सकते हो, ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो। और वैसे भी जब कोई बैच स्टार्ट होती है, मतलब जैसे कि आज आपका डेमो है, कल से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो गया है। तो मैं आज टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो कोई मतलब नहीं है, टाइम पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम प्रॉपर टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। तो जब आपका बैच स्टार्ट होता है, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो सपोज कल आपने जो भी पढ़ा, तो जब परसों कोई भी बैच होगी या परसों जब क्लास आपकी होगी, तो स्टार्टिंग का 5 to 10 मिनट्स क्या होता है, डाउट सेशन होता है। मतलब आपने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा उसमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हो सकता है आपने आज पढ़ा, आज आपको कोई डाउट नहीं आया, लेकिन जब घर में जाके आप जब टास्क कर रहे हो, जो आपको टास्क दिया जा रहा है वो परफॉर्म कर रहे हो, उस समय आपको डाउट आ रहा है। तो जब उस समय आपको डाउट आ रहा है तो क्या करोगे आप? नेक्स्ट डे क्लास के पहले पूछ सकते हो। या आपको लगता है कि जब आप क्लास में पूछोगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो आप लोगों का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनता है। हर एक बैच का एक अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बनता है, जिसमें आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अभी डाउट आ रहा है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें अपने डाउट्स डाल सकते हो। तो जो भी फैकल्टी आपकी क्लास ले रहा है वो जब भी फ्री होगा, तो वो आपके उस मैसेज को देख के आपको उसमें रिप्लाई कर देगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और किसी रीजन से वो उस दिन अवेलेबल ही नहीं है, वो बिजी है कहीं पे, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें स्टार्टिंग में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद ही आगे का टॉपिक होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? फीस स्ट्रक्चर के लिए मैम आपको बताएगी, आप निकिता मैम से बात कर सकते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर है वो आपको गाइड कर देगी। ठीक है, क्योंकि मैं जनरली पीसीएमसी ब्रांच देखता हूँ, तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और वहाँ के फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है थोड़ा। इज देयर एनी एज क्राइटेरिया? नहीं। फॉर कंपनी जॉब? नहीं, ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, बट मैक्सिमम कंपनी डिमांड करती है कि आपका एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए और आप स्टूडेंट हो, ऑलरेडी आपका कोई ना कोई कोर्स चल रहा है, तो फिर उनको डाउट आता है कि आप रेगुलर बेसिस में कंपनी आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, मतलब आप जॉब कंटिन्यू कर पाओगे कि नहीं। कभी आपका एग्जाम आ गया तो छुट्टी ना ले लो। तो इसीलिए मिनिमम ग्रेजुएशन वो मांगते हैं, ताकि आपके पास थोड़ा सा फ्रीडम हो। और बाकी ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं। और कोई डाउट? जितने भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप चाहो तो पूछ सकते हो, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और फिर कल से हम क्या करेंगे, प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या डाउट है कैसा है, तो आप अपने लेवल पे देख सकते हो। ऐश्वर्या जी, प्राची जी, कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप लोग अभी क्या क्या करते हो? कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं? कोई ऐसा है जो स्टूडेंट है या अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस है, जो भी है आप लोग बता सकते हो, ताकि समझ में आए कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो। स्टार्टअप कंपनी, ओके। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, लोन प्रोफेशनल। ठीक है, तो आप लोग यदि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, तो अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आप क्या करोगे? क्या कंपनी स्विच करने की प्लानिंग है, या आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर प्लान करना चाहते हो, या ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस पे या जहाँ जॉब करे वहां पे उसकी नीड होती है? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो ऑब्वियसली बात है आप करियर प्लान कर रहे हो। आई कैन यूज फॉर माई बिजनेस टू ग्रो, ओके। ठीक है, चलेगा।
सो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी वर्किंग विद एसईओ एंड वांट टू स्विच विद अनदर कंपनी फॉर माय ग्रोथ। ओके, मतलब आपको एसईओ का आइडिया है, लेकिन जब आप एक क्लास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जितना एसईओ का आइडिया है और जो प्रॉपर काम होता है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या आपको सारी चीजें पता है या थोड़ा बहुत कुछ मिस है, वो समझ में आ जाएगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। आई वॉन्ट टू डू रिमोट जॉब, ठीक है, कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी होती है जो पार्ट टाइम काम भी देती है, बट वो डिपेंड करता है कि कंपनी टू कंपनी एंड आपका कॉन्फिडेंस। एज अ फ्रेशर्स पार्ट टाइम जॉब थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद एज अ पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग आप काम कर सकते हो। देखो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे टूल है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में एंटर कर रहे हो। एसईओ में जाओगे तो एसईओ से रिलेटेड टूल्स अलग है, सोशल मीडिया में जाओगे तो उससे रिलेटेड टूल अलग है, आप पेड एड में जाओगे तो उससे रिलेटेड टूल्स अलग है। तो टूल्स तो बहुत सारे, डिजिटल मार्केटिंग पूरा टूल से ही भरा हुआ है। हमको कोई भी चीज मैनुअली नहीं करनी, क्योंकि मैनुअली करोगे तो टाइम टेकिंग है और उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन टूल यूज करोगे तो विद इन अ मिनट्स आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो एआई के आने के बाद तो इतने सारे टूल हो गए हैं कि आप तुरंत अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। कोई नया बिजनेस भी है जिसके बारे में आपको एबीसीडी भी नहीं पता, उसके लिए भी यदि आपको काम करना है, आइडिया लेना है, तो ज्यादा रिसर्च में मेहनत करने से अच्छा आप टूल यूज करके सीधा आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वो सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखोगे, क्योंकि अभी मैं कोई भी टूल के बारे में बताऊंगा तो शायद समझ में ना आए, लेकिन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक टॉपिक के हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस, ये टूल्स में जितने भी मतलब जो भी कोर्स ड्यूरेशन है और टॉपिक्स है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जितने भी टूल्स यूज होते हैं वो सारी चीजें कवर की जाएगी। आपको वेबसाइट में भी टूल्स की कुछ आइकॉन है वो आपको दिख जाएंगे, कौन कौन से टूल्स कवर होते हैं। ठीक है, बाकी जितना भी यहाँ पे आप सीखोगे इसके बाहर आपको कंपनी में कुछ और नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एंड वैसे भी कल से हम स्टार्ट करेंगे एससीओ। तो आप ऑलरेडी यदि एससीओ में जैसे कि कोई एक था काम कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो किया है, जो कर रहे हो और जो यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई डिफरेंस तो नहीं है क्या है, तो और आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट होते तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन किसी को? क्या आप लोग सब ऑनलाइन क्लास के लिए प्लान कर रहे हो या ऑफलाइन भी कोई देखना चाह रहा है? बताइए, सभी ऑनलाइन देख रहे हो? ओके, ठीक है। समीर जी ऑफलाइन देख रहे हैं, बाकी ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। कोई नहीं, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। कल से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ठीक है, होप सो आप लोगों को आज की क्लास में बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन में टाइम थोड़ा ज्यादा चलेगा, इसलिए हमने मेन टॉपिक आज स्टार्ट नहीं किया है। कल से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा एससीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 दिन की क्लास होती है। तो पहले हम उससे स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर सोशल मीडिया, फिर पेड एड और उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। वेयर द सेंटर इन पुणे, पुणे में आपको अलग अलग ब्रांच, अभी तो दो ब्रांच रनिंग है। एक है आपका तिलक रोड में है, ठीक है, जो आपका एसपी कॉलेज के पास में है, नियर स्वारगेट, और दूसरा है पीसीएमसी पिंपरे चिंचवड़ में है। आप चाहो तो ऑफलाइन वहां पे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और ऑनलाइन में तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको वेबसाइट में दोनों जगह का एड्रेस मिल जाएगा, आप जहाँ आप सुटेबल है वहां देख सकते हो। ठीक है, सो और किसी को कोई डाउट? ऐश्वर्या जी आपने अभी तक भी कुछ पूछा नहीं, सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखो, आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में निकिता मैम को बोलूंगा फॉरवर्ड कर दे कि इनकेस कोई चीज छुट्टी होगी और आपको देखना है तो देख सकते हो। एंड कल से हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना कि कल से आप लोग सिस्टम या लैपटॉप लेके बैठो, भले आपकी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास हो, उससे मतलब नहीं है। आज इंट्रोडक्शन था इसलिए आपको लैपटॉप की नीड नहीं थी। कल से आपको साथ साथ में छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे तो मे बी लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ताकि आप साथ में टास्क कर। ठीक है, ओके।
आस्क योर रिप्रेजेंटेटिव टू सेंड फी स्ट्रक्चर फॉर बोथ द स्टेट। यस, ठीक है, आपको मैम को बोल दूंगा, सबको फी स्ट्रक्चर और सारी डिटेल फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि कल की क्लास के पहले आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, आप कल भी अटेंड करके देख सकते हो एज अ डेमो, ताकि आपको क्लास कैसे होती है वो समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है, तो फिर आप एडमिशन लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।